ओके गाइस, तो हम चैप्टर 1 की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो मैं पढ़ती हूँ, आप लोग भी मेरे साथ ही रहना। लाइक आप लोग देखना, सुन तो सकते ही हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है। इलेक्ट्रो बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेट phenomena can be derived from charged particle. Magnetism arises from charge in motion. The charged particle in motion exert both electric and magnetic force on each other. Electricity and magnetism are studied together as हाँ। तो ठीक है गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की मतलब बताती हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब ये हुआ कि हम इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की स्टडी एक साथ करते हैं, उसको ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की स्टडी करना इज दैट लाइक हम इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं। चलो ठीक है, अब दूसरी डेरिवेशंस पे आते हैं। इसे आप बिल्कुल याद करके रखिएगा। दूसरी, हाँ, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की आप डेफिनेशन सुनिए और मैं जो बोल रही हूँ वो सुनिए। इट इज़ एन इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, of which all objects are made up of electric charge give rises to electric force between various objects। ठीक है, तो गाइस हम समझते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। आप मिर्ची खाते हैं तो तीखा लगता है, राइट। तो वो मिर्ची की इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी की वो तीखा लगता है। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी है इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी एलिमेंट्री, लाइक उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, विच ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट आर मेड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम समझते हैं कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका जो E इज इक्वल टू एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज लगता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो देन नेक्स्ट पे पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। हम इस पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स जहाँ पे चार्ज रेस्ट पे है हम उसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहेंगे। और फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं लाइक चार्ज रेपल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रेपल करते हैं, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये होता है फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं कि एडिटिविटी का मतलब क्या होता है। एडिटिविटी में मतलब वो होता है कि लाइक अगर कोई -q चार्ज है, कोई +q चार्ज है, तो हम उसको ऐड ऑन करेंगे, लाइक उसको ऐड करके रखना है। नो, ओके, मतलब कोई प्लस चार्ज है तो प्लस में ही लेंगे, माइनस चार्ज है तो माइनस में लेंगे, फिर उसका जो सम आएगा उसको बोलते हैं एडिटिविटी चार्ज। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ये बन चुका। हाँ, अब पढ़ते हैं कि कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर क्या होता है। ठीक है, ओके, तो मैं कंडक्टर की डेफिनेशन पढ़ रही हूँ। द सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो इजली। एक ऐसी सब्सटेंस जिसे हम रब करते हैं या फिर एक बॉडी को आपस में रब करके ट्रांसफर करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। उस जिसमें ट्रांसफर हो जाए इलेक्ट्रॉन वो कंडक्टर होते हैं, लाइक मेटल, ह्यूमन, ग्रेफाइड, ये सब। इंसुलेटर क्या होता है। द सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट फ्लो इजली, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज ना ही फ्लो हो सकता है उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कंजर्वेशन लॉज। ठीक है, तो द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज रिमेन्स कांस्टेंट। ये कंजर्वेशन लॉज हैं, इसे आपने याद रखना है। सेकेंड जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएट और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। तो ये इसके लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गए। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 9। ठीक है, हाँ, अब इसी में
बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में एक नोट है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड ड्यूरिंग द फिनोमिना पेयर प्रोडक्शन इन विच अल्फा रे फोटोन मटेरियलिस्टिक्स इनटू एन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर। मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया, मुझे भी नहीं पता इसका मतलब। एंड ओके गाइस, अब हम आते हैं कूलम्स लॉ। मतलब कूलम लॉ क्या होता है, ठीक है। कूलम लॉ क्या होता है? द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस देन। ठीक है, तो हम बताते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो जो फोर्स होता है इंटरेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट, एक क्यू है, एक प्लस क्यू, एक माइनस क्यू है, उन दोनों के जो चार्ज है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उन दोनों, जैसे ये दोनों हैं तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी है, तो इस डिस्टेंस का स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 1/4 पाइस एफ सारा नॉड Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये इसका फॉर्मूला है, जहाँ पे k के वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹ और एफ सारा नॉड की वैल्यू है 8.8 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर। ठीक है, ठीक है। अब हम पहुंचते हैं कि परमिटिविटी क्या होती है। तो परमिटिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम विच डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज सिचुएशन इन दैट मीडियम। हाँ ठीक है, तो परमिटिविटी वो होती है कि एक प्रॉपर्टी होती है एक मीडियम की, ठीक है, जिसके अंदर दो चार्जेस सिचुएटेड होते हैं। लाइक हमारे पास दो चार्ज हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू, या तो ये वैक्यूम में होंगे, या तो ये एयर में होंगे, या तो ये वाटर में होंगे। तो उसी तरीके को परमिटिविटी कहते हैं। परमिटिविटी को बोलते हैं म्यू नॉट, जिसकी वैल्यू मैंने अभी आपको बताई थी 8.85 10⁻⁻12। नाउ वी हैव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिविटी परमिटिविटी। ठीक है, तो मैं अभी डेफिनेशन पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव permittivity of a medium may be defined as the ratio of the force between two charges placed some distance apart in free space to the force between the same two charges when they are placed same distance apart in the given medium। ठीक है, तो इसका मतलब वही हुआ कि हमें मतलब किसी वैक्यूम का और मीडियम का निकालना है, उसमें k की वैल्यू हमारे को आ जाती है। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दोबारा से मैं पढ़ती हूँ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम बी डिफाइंड एज अ रेशियो। ये हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और परमिटिविटी एक रेशियो बताता है कि रेशियो वैक्यूम का और किस रेशियो ऑफ मीडियम। लाइक हमें हम बोलते हैं कि लाइक फोर्स वैक्यूम में इतना लग रहा है, और हम उसी वैक्यूम को एक मीडियम भी बोलते हैं। तो उन दोनों के रेशियो का फोर्स बिटवीन टू चार्जेस placed some distance apart free space to where force between some two charges when they are placed at same distance apart in the। हाँ, तो ध्यान रखिए, मान लीजिए ये दोनों क्यू चार्जेस है, ये दोनों सेम डिस्टेंस पे है, ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, एफ वैक्यूम इंटू एफ मीडियम इज इक्वल टू के आएगा। के क्या होता है? के होता है वैक्यूम, के का मतलब होता है वैक्यूम। तो सबके लिए अलग होती है के की वैल्यू। के लिए होता है, एयर के लिए होता है 1.0000054, वाटर के लिए होता है 80, और किसी मीडियम के लिए हमें डिफाइन करना है तो फिर के वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम अपॉन के वैक्यूम। ठीक है, तो इसी को अगर हम आगे पीछे कर देते हैं तो के हो जाता है, के निकालना होता है एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम। इसी को फॉर्मूला को बस आगे पीछे फॉर्मूला से खेलते रहते हैं और कुछ नहीं करना होता है। तो अब हम करते हैं कंपेयरिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटी यानी कि धरती को और एक रुके हुए चार्ज को, हम इन दोनों में फ़र्क करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस एट रेस्ट वाइल। ठीक है,
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो होते हैं जो दो चार्जेस होते हैं जो अट्रैक्शन और रिपल्शन कर रहे होते हैं एट रेस्ट, यानी कि ये चल नहीं रहे हैं, ये रुके हुए हैं, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ हम ग्रेविटेशनल फोर्स को देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ देयर मास। इसका मतलब ये हुआ कि हम मान लो मेरी एक बॉडी है, एक लड़के की, मतलब मेरी एक बॉडी है और एक मान लो एक लड़के की और बॉडी है, ठीक है। अब हम दोनों गिर जाते हैं, क्यों गिर जाते हैं? ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि ग्रेविटी हमें खींच रही है। अभी मैं गिरना चाहूँ तो देखो धड़ाम से गिर जाऊंगी, ग्रेविटी की वजह से। देन हम पहुंचते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल स्टेट व्हेन अ नंबर ऑफ चार्ज आर इंटरेक्टिंग द टोटल फोर्स ऑन गिवन चार्ज द वेक्टर सम फोर्स एक्सर्टेड इज ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, ठीक है। तो हम बताते हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल दैट स्टेट्स दैट वन number of charge are interacting the total force of an given charge is vector sum of force exerted on the due to all other charges. The force between two charges is not affected by the presence of their charge. तो इसका मतलब ये होता है कि देखो सुपरपोजिशन चार्ज है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टेट व्हेन अ नंबर ऑफ चार्ज है, मतलब कोई चार्जेस हैं वो इंटरेक्टिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो उन दोनों का टोटल फोर्स होता है गिवन चार्ज, वेक्टर सम निकालते हैं, फिर उसका जो टोटल होता है ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। मतलब इन दोनों के चार्जेस हैं ये किसी भी अदर चार्जेस पे अफेक्ट नहीं कर सकते हैं, इनका टोटल चार्ज इनके पास ही रहेगा, बगल वाले का बगल वाले में ही रहेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पे आते हैं। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट इज ए पॉइंट इफ ए फोर्स इलेक्ट्रिकल ओरिजिन exerted stationary charge place body at point। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे आते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एक एग्जिस्ट पॉइंट में रहती है, लाइक एक स्पेरिकल है, उसमें एक पॉइंट है, वहाँ पे एग्जिस्ट है, ठीक है। फोर्स भी है और वहीं पे उसका ओरिजिन है, ठीक है, बट वो स्टेशनरी चार्ज है, बॉडी एट दैट पॉइंट। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एट डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज पर यूनिट चार्जिंग एक्टिंग स्मॉल पॉजिटिव दैट पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E/Q नॉड। तो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। यार पढ़ के ना मैं थक गई हूँ यार, बोल के पढ़ कोई बात नहीं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो हमने पहले पढ़ा था सुपरपोजिशन का, उसी का है जो इसमें हम एडअप कर देते हैं दो चार्जेस को तो उसको ही हो जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत ईजी है, दो चार्जेस हैं, ठीक है, उन दोनों को सेपरेट किया हुआ है इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, माने कि ये प्लस क्यू है ये माइनस क्यू है, उसको हम इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस से चेंज कर देते हैं और बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। मान लो ये एक चार्ज है, प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ठीक है। एक स्मॉल डिस्टेंस में ना, ये क्या कोई ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं तो कम डिस्टेंस है, इसको ही इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। नाउ वी हैव स्टडी डाइपोल मोमेंट। A vector whose magnitude is either charge item separation between two opposite charges, the direction along dipole exists negative the positive charge। ओ गॉड, मतलब इसका डायरेक्ट यही हुआ Q इज इक्वल टू Q इंटू 2A। अब डाइपोल फील्ड क्या होता है? डाइपोल फील्ड हो गया द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एन इलेक्ट्रिक कॉल्ड डाइपोल फील्ड। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एन एक्सियल पॉइंट। ये देखो पढ़ लो, मेरा पढ़ने का मन नहीं है। हाँ तो ठीक है, टॉर्क ऑन अ डाइपोल, टॉर्क वही होता है टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा, ठीक है। अगर मान लो जो साइन थीटा है वो 90 डिग्री पे है तो फिर थीटा कट जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा, देन PE इंटू में जाएगा,
ठीक है, तो हम पढ़ते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट में बी डिफाइंड एज द टार्क एक्टिंग ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो ठीक है, समझ गए। अब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है, तो मान लो कोई इलेक्ट्रिक लाइन जा रही है, मतलब कोई इलेक्ट्रिक लाइन है, आपको पता करना है कि इलेक्ट्रिक लाइन कहाँ पे है, लाइक करंट कहाँ है, तो उस पर एक टेंजेंट खींच दो। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया हॉल्ड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेजर ए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स ऑफ पासिंग नॉर्मली एरिया। एक स्क्वायर बना लो, लाइक एक ऐसे 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 एक बॉक्स बना लिया, ठीक है हमने, ठीक है। अब यहाँ से, अभी ये मेरा दोनों हाथ तो जोड़ नहीं सकता है, ऐसे एज्यूम करो कि दोनों हाथ जोड़ा है। यहाँ से जाने वाली जितनी भी लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 6, बहुत सारी लाइनें हैं, मतलब जा नहीं रही, वो स्टे कर रही हैं, तो उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसका फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E.S cos थीटा। नाउ वी हैव, छोटा सा पार्ट बचता है बस, गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम स्टेट द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस टाइम नेट चार्ज। तो हम गॉस थ्योरम पढ़ते हैं किस लिए? क्लोज सरफेस के लिए। सबसे पहले वैलिड होता है ये क्लोज सरफेस के लिए, ठीक है, सबसे पहले ये वैलिड होता है क्लोज सरफेसेस के लिए। और क्लोज सरफेस नहीं होगा तो फिर हम पढ़ नहीं सकते हैं। तो मैं पढ़ के सुना देती हूँ आप लोगों को। अरे चला गया। तो आई होप आप पढ़ लेंगे, ठीक है। गॉसियन सरफेस, ठीक है, हम पढ़ते हैं अभी। गॉसियन सरफेस एनी हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस एनक्लोजिंग ए चार्ज गॉसियन सरफेस दैट कैन चूज एन इवैल्यूएट इंटीग्रेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यही सब होता है, आप पढ़ लेना। तो यहाँ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो में बने रहने के लिए। लव यू ऑल द बेस्ट।